तो गाइस हमने फाइनली डिसाइड किया है कि हम पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल पंप वाले भैया को बोलेंगे कि वो पेट्रोल खुद से भर दे। और हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ, यहाँ तक गाड़ी आ चुकी है। और अब ये भैया से ये खुलता है कि नहीं, इसके लिए आप देखने के लिए बने रहिए। अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी रहनुमा। वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से मेरा कोई व्लॉग नहीं आ रहा था, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ गायब हो गई हूँ। तो मैं आ गई हूँ पुणे, और पुणे में है मेरा मायका। हर किसी को अपनी डेली रूटीन से थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है, तो मायके से अच्छा ब्रेक तो कहीं नहीं मिल सकता। जितनी मैरिड गर्ल्स है वो मुझसे रिलेट कर पा रही होंगी। और यहाँ पर आकर तो मेरी एनर्जी डबल हो जाती है और मेरा पूरा फन मोड चलता है। घूमना फिरना, एंजॉय करना, चिल करना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं, कुछ काम नहीं, बस एंजॉय करना रहता है। तो आज मैं रेडी होकर जा रही थी अपनी गर्ल गैंग के साथ बाहर एंजॉय करने के लिए, तो मैं रेडी होकर निकल गई थी। और हम निकल तो गए, लेकिन कुछ प्लानिंग तो की नहीं है कि हम कहाँ जाने वाले हैं या क्या करने वाले हैं। बस हम निकल चुके हैं और देखेंगे कि हमें रास्ते में डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। अब तक मेरे आए साथ तो जा थे रही ना। हैं मेरी सिस्टर्स और उसकी कुछ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम नीचे सोसाइटी के गार्डन में आ गए, वहाँ पर हमने कुछ रील्स बनाई और कुछ फ़ोटोज़ लिए। और फ़ोटोशूट सब होने के अब बाद तक फिर हम आए तो निकल गए थे थे। ना। और हमको रेडी होते-होते, निकलते-निकलते बज गए थे शाम के 4। तो हमने प्लान किया था हम बाइक से ही निकलते और थोड़ा-सा एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर मेरी बाइक तो है नहीं, तो मैंने मेरे भाई की बाइक ले ली, और मैंने मेरे भाई की बाइक कभी भी ड्राइव नहीं की है। तो हमने बाइक तो निकाली, लेकिन हमें पता नहीं था कि इसमें पेट्रोल है कि नहीं। तो पहले पेट्रोल चेक करने के लिए जब हम उसका टैंक ओपन कर रहे थे, तो हमारे साथ हुआ ऐसा कुछ कि हमारे से टैंक ओपन ही नहीं हो रहा था। वैसे ही करना चाहिए। आज तक हम चलाए नहीं है। फिर हमने सर्च किया यूट्यूब पे कि बताइए जुपिटर का आप। पेट्रोल टैंक कैसे तुम ओपन क्या कर करते हैं, लोगी? जस्ट वुमेन थिंग्स। चाबी डाल दी हमने। ठीक है, चाबी लॉक हो गई है। ऑफ हो गई है, जोर से दबाना है, ऑफ पे रहना है। ऐसा खुलता है। चाबी डाल दी ऑफ पे हमने। ही रखना है मुझे। ठीक है, चाबी लॉक पे है। ऑफ हो एकदम गई जोर है, से दबा दी, चाबी अंदर रख देना। बस ऑन वाली साइड घुमा देना है। ठीक है ना, ऑन वाली साइड। कि हमसे नहीं खुल सकती और हमें निकलना होगा। और हमने सोचा है कि पेट्रोल पंप पे जाकर हम वो उसी लड़के से बोल कि वो खोल दे और पेट्रोल भर दे, क्योंकि हमारे बस के बाहर है। वाह दीदी। नहीं नहीं, दीदी वाह दीदी। मतलब व्हाट इज। तो गाइस हमने फाइनली डिसाइड किया है कि हम पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल पंप वाले भैया को बोलेंगे कि वो पेट्रोल खुद से भर दे। क्योंकि हम वीमेन वाला मीम फॉलो करते हैं। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप पे और हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ, यहाँ तक गाड़ी आ चुकी है। और अब ये भैया से ये खुलता है कि नहीं, इसके लिए आप देखने के लिए बने रहिए। तो पेट्रोल पंप वाले भैया ने हाँ। जैसे ही की लगाई और वैसे ही पेट्रोल टैंक ओपन हो गया। आगे ले लो। हाँ हाँ। फाइनली हम पेट्रोल भरा के निकल चुके हैं और अब देखिए कि रास्ते में हम लोग क्या क्या करते हैं, क्योंकि ये तो शुरुआत थी बस। तो हमने डिसाइड किया था कि सबसे पहले हम जाएँगे कब्रिस्तान, क्योंकि वहाँ पर मेरी मम्मी की कब्र है। और मैं पुणे जब से आई हूँ तो एक बार भी कब्र पर गई नहीं, तो अभी मैं सबसे पहले मम्मी की कब्र पर जाऊँगी, फ़ातिहा पढ़ूँगी। उसके बाद फिर हम कहीं के लिए निकलेंगे। तो मैं जब भी पुणे आती हूँ अपनी ससुराल से, तो मैं सबसे पहले कब्रिस्तान जाती हूँ मम्मी की कब्र पर फ़ातिहा पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम चले गए थे एक शॉप पर, क्योंकि हमें वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी, जैसे कि अगरबत्ती वगैरह। तो वहाँ से सब सारा सामान लेकर फिर हम निकल गए थे कब्रिस्तान की तरफ।
तो फिर हम कब्रिस्तान पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हम करेंगे अगरबत्ती और फ़ातिहा पढ़कर फिर यहाँ से निकल जाएँगे हम एक्सप्लोर करने के लिए। फिर कब्रिस्तान से हम निकल चुके थे और कब्रिस्तान से निकलने के बाद हमने सबसे पहले खाई आइसक्रीम। तो मेरी सिस्टर की फ्रेंड को खाने का मन था मोमोज़, तो हमने सोचा कि मोमोज़ खाने चलते हैं। तो एक बार पहले मैंने केदारी पेट्रोल पंप के पास मोमोज़ खाया था और वो मुझे बहुत ज़्यादा यम्मी लगा था, तो हमने डिसाइड किया कि हम वहीं जाके मोमोज़ खाते हैं। और वहाँ पर जो है स्ट्रीट पर मिलते हैं कुछ स्ट्रीट फूड्स, तो मुझे वो ज़्यादा पसंद आते हैं इंस्टेड ऑफ फैंसी रेस्टोरेंट्स। मुझे फैंसी रेस्टोरेंट्स, फैंसी कैफ़ेज़ के कुछ भी चीज़ें पसंद ही नहीं आती, तो मैं मोस्टली चीज़ें स्ट्रीट पर ही खाना पसंद करती हूँ। हम पहुँच चुके हैं केदारी पर और मैंने यहाँ पर ऑर्डर दे दिया था मोमोज़ का, तो 1 प्लेट फ्राइड मोमोज़ और 2 तंदूरी मोमोज़ लिए और मुझे तंदूरी मोमोज़ ज़्यादा पसंद आते हैं इंस्टेड ऑफ फ्राइड एंड स्टीम। तो आपको कौन से पसंद है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो हमने यहाँ से मोमोज़ खाया। अच्छा एक कदम आगे पहले आ गया। अब हम चल पड़े थे कौसर बाग की तरफ क्योंकि हमें कौसर बाग से पीना था गन्ने का जूस। टाइम हो चुका था 5:41 और हमें मगरिब के पहले-पहले घर पहुँचना था। तो फिर हम तो अब गन्ने के जूस पीकर हम यहाँ से निकल चुके थे क्योंकि ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका था और मगरिब होने वाली थी। तो अब ये व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब इसके बाद और भी पुणे के अच्छे-अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।